मोहिनी अपने घुटनों का दर्द लिए सीढ़ियों से ऊपर अपनी बड़ी बहू संगीता के पास जाती है। बहू, ओ बहू। अरे माँ जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपके घुटनों को? आपका दर्द ठीक तो हो गया ना? बेटा मेरी बात तो सुन, मुझे ना बहुत जोर से ना भूख लगी है। अरे वो सौम्या बहू है ना, उससे तो कुछ खाना ही नहीं बनाया। मैंने सोचा कि तुझसे ही खाना मांग लूं। बेटा थोड़ा खाना है तो दे दे। माँ जी माफ करना, खाना तो मैंने बनाया नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, इनको और मुझे आज पार्टी में जाना है तो हम तो वहीं खा लेंगे। लेकिन बेटा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। माफ करना माँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मैंने अपने कमरे और किचन में ताला भी लगा दिया है। हम तो जा रहे हैं और ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सौम्या से कहो ना, वो बना देगी। मोहिनी को अपनी बड़ी बहू के घर पर भी खाना नहीं मिलता और वो चुपचाप नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सौम्या, माँ जी, वो मैं और अंकित जी घूमने जा रहे हैं। 3-4 दिनों में ही वापस आएंगे, तो मैं अपने कमरे में ताला लगा रही हूँ। अब आप अपनी बड़ी बहू के घर में रहो। अरे अरे सौम्या, ये क्या तरीका है? तुम घूमने जा रही हो, लेकिन माँ जी तो यही है ना, इसीलिए घर में ताला लगाने की क्या ही जरूरत है? अब मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सोचती रही तो मैं अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कब कर पाऊंगी? तो एक काम करो ना, माँ जी को भी अपने साथ लेकर चली जाओ। इसी बहाने माँ जी घूम तो लेंगी ना और खुश भी हो जाएंगी। अरे अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? मैं माँ जी को अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? माँ जी की उम्र हो गई है। वैसे भी माँ जी को अब चलने फिरने में दिक्कत रहती है, और वैसे भी इतने दिनों तक मैंने ही माँ जी को संभाला है। अगर कुछ दिन आप उन्हें संभाल लेंगी तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा। वो तो अच्छे से पता है मुझे कि कैसे संभाला है और कैसे खर्चा दे रही हो। ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं यहाँ पूरे 3 साल से घर संभाल रही हूँ, और तब से मैंने माँ जी को संभाला था। तो अब आप ही संभाल लो। मुझे लगता है आप माँ जी का मुझसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखोगी। बहू, आहा, बहू मेरी बात तो सुन। मेरे आज घुटनों में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेके चल ले। क्यों माँ जी? ये जो आपके घुटने हैं, इसके इलाज के पैसे क्या ससुर जी देकर गए हैं, जो मुंह उठाकर हमसे अपना खर्चा मांगने आ रही हो? आपका पति तो आपके साथ रहा नहीं और बोझ बन गई हो आप हम पर। मोहिनी काफी ज्यादा उदास थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे मोहिनी, तो इस तरह दरवाजे पर बैठे क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना तेरे घर में? अरे क्या बताओ विमला, मैंने तो सोचा बुढ़ापा ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन मेरी बहू ने मेरे घर में तो जीना ही दुश्वार कर दिया। वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है और वो मुझे अपनी माँ को ही नहीं रखना चाहते। वो क्या करूं मैं और किसके पास जाऊं मैं तो सोच रही हूँ भगवान मुझे उठा ही ले ये दिन दिखाने से पहले। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तेरी बहू तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ उनको तो घर से निकाल दे। घर तेरा है, उनका नहीं। नहीं विमला, मैं अपनी बहुओं को कैसे निकालूंगी अपने घर से? अरे उन्हीं से तो मेरा घर बना है, वरना वो घर थोड़ी रह जाएगा, एक खंडर बन जाएगा। उनको कैसे निकालूं? वैसे भी बच्चे तो बदल ही सकते हैं, लेकिन एक माँ की ममता लेकिन माँ की ममता कभी नहीं बदल सकती विमला। तो ठीक है मोहिनी, तू अपनी बहुओं को नहीं सुधार सकती तो अब मैं भी चुप नहीं बैठने वाली हूँ। बहुत देख लिया तेरे को रोते हुए। अब देख, तू अपने बेटे को आने दे, फिर मैं उसे सब बताती हूँ। नहीं, तुझे ना मेरी कसम है, तो मेरे बेटे को ये सब नहीं बताएगी। उनको ये खबर पड़ गई तो उनको क्या हाल करेंगे पता नहीं विमला। नहीं, तू मेरे घर के मामले में मत पड़ विमला। अगर विमला तूने कुछ भी किसी को कुछ भी बताया ना, तो मैं अपने आप को कुछ भी कर लूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को टूटता और बिखरता हुआ मैं नहीं देख सकती विमला। हाँ ठीक है, फिर सह अपने बहुओं का अत्याचार।
वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है क्योंकि विमला उसकी काफी पुरानी पड़ोसन थी। साथ ही वो उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता जब मोहिनी रोती है। कुछ देर बाद नलिन घर आता है और अपनी माँ को देखता है। संगीता, माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है माँ? अरे मुझे क्या पता, पड़ी होगी किसी कोने में। वैसे भी मुंह उठाकर हर वक्त अपने घुटनों का दर्द लिए मेरे पास आ जाती है, जैसे कि मैं डॉक्टर बैठी हूँ। संगीता, क्या बदतमीजी है ये? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? ठीक वैसे ही बोल सकती हूँ जिस तरह तुम्हारे भाई की बीवी ने उन्हें मेरे सर पर छोड़ दिया है। नलिन को ये समझते देर नहीं लगती कि आज घर में संगीता और उसकी माँ के बीच कोई बहस हुई है। इसलिए नलिन खाना नहीं खाता और सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को एक कोने में बैठे हुए देखता है और उन्हें रोता देखकर उनके पास जाता है और उनके आंसू को पोंछते हुए कहता है। माँ, आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है? संगीता ने कुछ कहा है क्या आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, संगीता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। अरे वो तो भली है। अरे भगवान ऐसी बहू ना सभी को दे। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। माँ, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या बात है। और माँ, मुझे समझ में आ रहा है उसने अपना गुस्सा आप पर निकाला होगा, लेकिन अब ना बहुत हो गया है, उसे इसका भुगतान करना होगा। नलिन ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी बातों को सुनते हुए संगीता वहाँ आती है और गुस्से में नलिन को ही सुनाने लगती है। हाँ हाँ, आखिर मैं भुगतान क्यों नहीं करूँगी? मैं बुरी जो हूँ। और माँ जी, आपको इनको भड़काने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तब इनको मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। और पता नहीं सौम्या आपको कैसे बर्दाश्त करती थी। बस करो संगीता, बस करो। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अगर माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नलिन का गुस्सा देखकर संगीता कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते बाद जब सौम्या घर आती है तो संगीता अपनी देवरानी पर सास का गुस्सा उतारते हुए कहती है। तो आ ही गई आखिर महारानी। जब अब आ ही गई हो तो अपनी जिम्मेदारी संभालो, समझी ना? क्योंकि मैं इस बोझ को ना अब ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। हे भगवान, मेरे घर में कदम रखते देरी नहीं कि आपने अपने रोने के गाने शुरू कर दिए। दीदी, मुझे थोड़ी देर सांस तो लेने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अपनी ऐट में वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सौम्या और संगीता अपनी सास के साथ ऐसा ही बर्ताव करती, जो शायद कोई दुश्मन भी दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। और ऐसे ही एक दिन। दीदी, अब बहुत हो गया। माँ जी, मैं अब आपको और ज्यादा दिन नहीं रख सकती हूँ। अब दीदी के साथ ही रहो। अरे महंगाई इतनी हो गई है तो कैसे सब होगा? सौम्या, शायद तुम भूल रही हो कि जब तुम घूमने गई थी तो माँ जी को मैंने ही अपने पास रखा था। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी मुझ पर थोपो मत, समझी ना तुम? और वैसे भी तुम्हारे आने से पहले ही माँ जी को मैं अपने पास रखा करती थी। हाँ तो अब भी आप ही रखो ना। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सौम्या का पति अंकित और नलिन आता है और ये सब सुनकर कहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अरे वो मेरी माँ है। और सौम्या, तुम्हें मेरी माँ को अपने साथ रखने में क्या परेशानी है? तुम बीच में मत बोलो अंकित। अरे तुम हमारे बारे में सोचो ना, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। अरे हमें कुछ बचत करनी चाहिए, और अगर हमने अपनी बचत के बारे में नहीं सोचा ना तो हम अपने बच्चों का करियर बर्बाद कर देंगे। वाह भाई वाह, ये सही है। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। अरे हम किस तरह अपने घर को संभाल रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं। देखिए माँ जी, माफ करना, मैं आपको अपने साथ तो नहीं रख सकती। और माँ जी, मुझे माफ करना, मैं भी आपको नहीं रखूंगी। वैसे भी आपको रखने के लिए इतने नाटक हो रहे हैं। अरे आपको तो खुद आपके पति ने नहीं रखा, तो आप हमसे क्यों उम्मीद करती हैं? सौम्या की बात सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आता है और वो सौम्या को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। सौम्या, बस एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मेरी माँ है, माँ। उन्होंने हमें पाल पोस के इस मुकाम पे पहुँचाया है जहाँ पर पहुँचना आसान बात नहीं होती है। जब पापा ने धोखा दिया था ना मेरी माँ को, उस समय मेरी माँ चाहती तो हमें छोड़ देती, लेकिन उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, हमारा साथ दिया, हमें रखा अपने पास। दुनिया, समाज, लोग उन्हें ताने देते रहे, उन्होंने ताने सुने, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को ना कोई भी कमी नहीं होने दी। बोलने से पहले ना सोच लिया करो किसके सामने और क्या कह रही हो। हमें किसी के बारे में पता नहीं होता ना, तो खुद को उस जगह पे रख के देखो, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या बीतती है उसके ऊपर। और तुम जिस पति की बात कर रही हो ना, वो तो हमारी माँ के लायक था ही नहीं। बात आज से 15 साल पहले की है। मोहिनी अपने पति रघु और 2 बेटे अंकित और नलिन के साथ रहा करती थी। उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि मोहिनी के परिवार को किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे एक दिन मोहिनी विमला के साथ मार्केट में सब्जियां ले रही थी।
तभी विमला रघु को किसी औरत के साथ देखती है। मोहिनी, मोहिनी सुन ना, उधर देख, वो रघु भैया है ना। विमला की बात सुनकर मोहिनी भी उसी दिशा में देखती है जहाँ विमला उसे दिखा रही होती है। अरे ये तो रघु जी है ना, और इनके साथ ये कौन है जिसको चिपक कर गोलगप्पे खिला रही हैं? पता नहीं क्यों मोहिनी, मुझे ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अरे एक काम कर, उनको रंगे हाथों पकड़ ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विमला की बात सुनकर मोहिनी अब सब्जियों को छोड़कर रघु को रंगे हाथ पकड़ती है और कहती है, रघु जी, ये लड़की है कौन? और आप इसके साथ गोलगप्पे खा क्यों रहे हैं, वो भी ऐसे चिपक कर? बेबी ये औरत कौन है और ये चिल्ला क्यों रही है आप पे? ये तो ऐसे चिल्ला रही जैसे आप भी इसके पति हो। अरे ओ हीरोइन, जरा दूर हट, ये मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ, ठीक है? ओह अच्छा, तो तू है वो औरत जिसने अपने पति का जीना हराम कर रखा है। अरे छोड़ क्यों नहीं देती बेचारे को, मजबूरी में रहता है तेरे साथ। करमजली, एक तो मेरी बहन का घर तोड़ रही है, ऊपर से उसके पति को भड़का भी रही है। इसको देख के तो लगता भी नहीं है कि इसके अंदर शर्म होगी। अरे भैया आप क्यों चुप खड़े हैं, कुछ तो बोलिए। अरे हाँ, ये सच है, और ये है मेरी दूसरी पत्नी, और इससे करता हूँ मैं प्यार। और बात रही तुम्हारी, तुम्हारे साथ तो कब का सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। अब वो बात अलग है कि तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो चलो आज बता ही देता हूँ। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता अब नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए ना मुझे भूल जाओ। अरे तुम ना मुझे भूल जाओ। अरे तुम मेरा पीछा छोड़ो, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। रघु के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहिनी खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और जोरदार तमाचा रघु को जड़ देती है और रोते हुए घर आती है। कुछ घंटे बाद रघु अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर आता है, जहां वो अपनी मौजूदा पत्नी को इस घर से निकलने के लिए कहता है। अरे रे रे, सच्चाई पता चल गई क्या? अब चल गई है तो अच्छी बात है, वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती, सोचना पड़ता, प्लान बनाना पड़ता। हाय, मैं तो सोच के ही थक गया। लेकिन अच्छा है। अरे रो क्यों रही हो, सामान उठाओ, बेटों को उठाओ और घर से बाहर चलती बनो। निकलो पहली फुर्सत में। अरे मुंह क्या देख रही हो, निकलो ना पहली फुर्सत में, ना निकल जाओ यहाँ से। अब तो यहाँ मैं अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ रहूंगा। दूसरी पत्नी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, गवार औरत। पापा आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अरे बस कह लप्पू सी शक्ल के। अरे तेरा बाप मैं हूँ, क्या तू मेरा बाप है, हैं? मुझे ज्ञान मत दे। चल अपनी माँ को उठा, सामान उठा, निकल यहाँ से, वरना सामान भी नहीं दूंगा। अबे मुंह क्या देख रहा है, लगाओ क्या कान के नीचे। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पिता के ऊपर हाथ उठाकर उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। अरे अपने बाप पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं है क्या तुझे? अगर आज के बाद आप या आपकी ये दूसरी बीवी हमारे दहलीज पे दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं केस कर दूंगा आप लोगों के ऊपर। निकल जाओ यहाँ से। अंकित की धमकी सुनकर रघु वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने बीवी और बच्चों के पास नहीं आता। अब दोनों बहुओं को अपनी सास की आपबीती पता चलती है और उन दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में ही सही, पर हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हाँ माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, हम आपके पैर पकड़ते हैं। माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सुबह का भूला हुआ घर को शाम को वापस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते बेटा। चाहे तुम दोनों ने मुझे अपनी सास ना माना हो बेटा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहू नहीं लेकिन एक बेटी समझा है बेटा। मुझसे माफी मत मांगो बेटा, हम सब ना एक नई शुरुआत करेंगे अब। इस तरह मोहिनी अपनी बहू को माफ कर देती है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।